दोस्तों, इस मुलाकात का असली संदेश यह नहीं है कि दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे। असल मायना यह है कि भारत ने अमेरिका को साफ कहा है कि अगर आप हमारे युवाओं और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओगे तो रणनीतिक साझेदारी का जादू भी फीका पड़ जाएगा। हैंडशेक बाहर था, लेकिन सौदेबाजी अंदर थी, असली सौदेबाजी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। दोस्तों, आज की राजनीति और कूटनीति से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आई है। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा 3 डेवलपमेंट है। पहली खबर, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल छोड़कर अब जोहो को अपनाया है, यानी डिजिटल स्वदेशी को सीधा सरकारी एंडोर्समेंट मिला है। स्वदेशी। दूसरी खबर है, असम में 37 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुशबैक किया गया है। सरकार कह रही है सुरक्षा का कदम है, लेकिन विपक्ष और ह्यूमन राइट ग्रुप्स इसे इलीगल मूव बता रहे हैं क्योंकि पुशबैक किया गया है। और तीसरी खबर, सबसे अहम, न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो की मुलाकात हुई और ऑफिशियल बयान सेफ थे, डिफेंस, एनर्जी, इंडो पैसिफिक। लेकिन मित्रों, अनऑफिशियल मायने कहीं ज्यादा गहरे थे। H-1B वीजा फीस, टैरिफ और चीन। तो मित्रों, हम गहराई से समझेंगे तीसरी खबर, जयशंकर रूबियो की मुलाकात के असली मायने क्या है, क्योंकि यही मुद्दा सीधा आपकी नौकरी, भारत की इकोनॉमी और हमारे ग्लोबल पोजीशन पर असर डालता है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। मीडिया में आप देख चुके होंगे, हाथ मिलाना, मुस्कुराना और सामान्य डिप्लोमेटिक कूटनीतिक बयान, सॉफ्ट टन एकदम। लेकिन मेरा सवाल है, इस मीटिंग का असली मायना क्या है? क्या यह सिर्फ एक हैंडशेक था, एक स्माइल था, या फिर टेबल पर ऐसे मुद्दे रखे गए जिनका असर सीधा आपकी नौकरी, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक स्थिति पर असर डालता है? आज हम इस मीटिंग को तथ्य और विश्लेषण दोनों से खोलेंगे। बने रहे हो लास्ट तक। सबसे पहला आधिकारिक बयान की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या कहा गया आधिकारिक प्रेस में। भारत की विदेश मंत्रालय MEI ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और व्यापार में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी प्रेस रिलीज की। सेक्रेटरी रूबियो ने जोर दिया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। नेताओं ने साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिनमें इंडो पैसिफिक, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार एवं तकनीकी संबंधों को आगे बढ़ाना शामिल है, ऐसा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज में कहा। यानी मित्रों, आधिकारिक भाषा बिल्कुल सुरक्षित और अनुमानित थी। रक्षा, इंडो पैसिफिक और ऊर्जा व्यापार। लेकिन मित्रों, अब बात करते हैं अनऑफिशियल बात। तो सबसे पहला आता है H-1B वीजा फीस। सबसे बड़ा मुद्दा H-1B वीजा। भारत के लगभग 70% पेशेवर इस श्रेणी से हर साल अमेरिका जाते। पिछले हफ्ते फीस बढ़ा दी थी अमेरिकन ने, जिससे भारतीय IT कंपनियों के शेयर नीचे गिर गए थे और भर्ती योजनाएं डगमगाई थी। अब आधिकारिक बयान में वीजा शब्द यूज नहीं हुआ, लेकिन राइटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं कि जयशंकर ने यह मुद्दा उठाया। असली मायने यह है कि भारत ने अब युवाओं की नौकरियों को रणनीतिक एजेंडा बना दिया है। दूसरा, टैरिफ और व्यापार। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा। अमेरिका ने टेक्सटाइल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, निर्यात पर ड्यूटी बढ़ाई, सबको पता है। अब बयान में सिर्फ एडवांसिंग ट्रेड टाइप यानी व्यापारिक संबंध मजबूत करने की बात कही गई है प्रेस रिलीज में। लेकिन असल मायना यह था कि टैरिफ विवाद टेबल पर रखे गए, बंद दरवाजे में रखे गए। और भारत ने साफ कर दिया कि फेयर ट्रेड चाहिए, वरना भरोसे के संकट गहराएगा। तीसरा मुद्दा, चीन फैक्टर। सार्वजनिक बयानों में चीन का नाम नहीं आया, लेकिन मित्रों, इंडो पैसिफिक और क्वाड जो 4 देशों का समूह है, यह जिक्र सीधा चीन को रोकने का संकेत है। अब अनऑफिशियल मैसेज यही था कि अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत चाहिए तो आर्थिक चिंताओं पर भी भारत ही चुने। दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब मित्रों, चौथा, मार्केट सिग्नल। पिछले हफ्ते बाजार में IT कंपनियों के शेयर H-1B फीस बढ़ने की वजह से गिरे।
इस मीटिंग ने निवेशकों को संदेश दिया है कि बातचीत जारी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यह मीटिंग सिर्फ कूटनीति नहीं थी, बल्कि मार्केट के लिए एक भरोसा थी ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं मित्रों असर इस मीटिंग की। तो शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका कुछ रियायतें दे सकता है। लॉबी ग्रुप्स दबाव डालेंगे कि H-1B फीस को नरम किया जाए। अब मीडियम टर्म के लिए क्या होगा, तो द्विपक्षीय व्यापार ढांचे पर जोर बढ़ेगा और IT और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर सुरक्षित होंगे। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, तो इंडो पैसिफिक और रक्षा सहयोग रिश्ते को गोंद की तरह जोड़े रखे जाएंगे। लेकिन आर्थिक विवाद बार बार आते रहेंगे भारत और अमेरिका बीच में। यानी ये साझेदारी भरोसा, रणनीतिक गले लगाना और आर्थिक टकराव की रहेगी, तीनों की। तो दोस्तों इस मुलाकात का असली संदेश यह नहीं है कि दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे। असल मायना यह है कि भारत ने अमेरिका को साफ कहा है कि अगर आप हमारे युवाओं और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओगे तो रणनीतिक साझेदारी का जादू भी फीका पड़ जाएगा। हैंडशेक बाहर था लेकिन सौदेबाजी अंदर थी, असली सौदेबाजी। अब भारत अमेरिका रिश्ता महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन यह रिश्ता दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है इंडो पैसिफिक और दूसरा है रक्षा सहयोग, और दूसरी तरफ वीजा और व्यापार की तलवार भारत पर। अब जयशंकर रूबियो की मीटिंग ने यही दिखाया है कि बाहर मुस्कुराने थी, अंदर सौदेबाजी थी। अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका H-1B फीस पर नरमी दिखाएगा या भारत को अपने युवाओं के लिए नए वैश्विक बाजार तलाशने चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए मित्रों। आपकी राय इस बहस को और मजबूत बनाएगी। तो मित्रों मैं वेट कर रहा हूं आपकी कमेंट का। तो मिलते हैं मित्रों अगले एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत।